हरे कृष्ण। वॉल्यूम देखिए वो। माइक वॉल्यूम। हरे कृष्ण। फुल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये उसको शुरू में कम लग रहा है वॉल्यूम। नहीं नहीं, ये नहीं। ये है माइक वॉल्यूम। हम्म। हरे कृष्ण। सी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है इधर तक? हाँ। वो उनके ज्यादा नजदीक है, इनसे दूर है। तो ऐसा आप पे आरोप लग सकता है कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस घर में। हाँ, यू कैन पुट इट हियर। हरे कृष्णा। तो हम छोटा सा भजन गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, आपने सुना होगा पहले। हम्म? तो मैं एक लाइन गाऊंगा, उसके पीछे आप दोहराइए। ठीक है, एक छोटा सा भजन है और उसके बाद में हम कुछ भगवत गीता से कुछ चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। सभी गाइए। हरी यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बुझ गए? हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। सब मैं छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे, कोई मैं बोलूंगा और आप मेरे पीछे ध्यान से सुनिए और थोड़ा हाँ, प्रयास कीजिए रिपीट करने का। हम्म? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथमेश प्रभु, माता जी, पूरी कदम फैमिली ने बहुत ही सहर्ष सादर आमंत्रित किया है सबको। आज विशेष अवसर मना रहे हैं हम गौरांगी का हैप्पी वाला बर्थडे। एंड प्रभु जी, माता जी, पूरे परिवार ने बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया है। राइट फ्रॉम व्हेन यू एंटर, राइट वहीं से रंगोली, फ्लावर्स एंड सच नाइस अरेंजमेंट। प्रभु जी, माता जी को लगा कि घर
में इतने सदस्य आराम से नहीं बैठ पाएंगे शायद, तो उन्होंने पूरा ऐसा बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। अपनी बिल्डिंग में नहीं, आजू बाजू वाले में भी। क्योंकि आवाज आ रही है। हाँ, सो ब्यूटीफुल ऑल्टर, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कदम परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दें, और सभी भक्त गौरांगी के लिए प्रे कर सकते हैं कि गौरांगी एक बहुत अच्छी सुंदर भक्त बने, वैष्णवी बने, भगवान के और भक्तों की सेवा में अपने जीवन से योगदान दे, जस्ट लाइक पेरेंट्स। हरे कृष्णा। सो क्वाइट लॉट ऑफ न्यू फेसेस फॉर मी, परिचित नहीं हूं मैं आप सबसे शायद, तो मुझे पता नहीं आपने भगवत गीता के बारे में कितना सुना है, कितना पढ़ा है, परंतु हम ये साप्ताहिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें भगवत गीता के पहले अध्याय के हर एक श्लोक पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो बहुत सारी चर्चा पहले हो चुकी है, तो प्रयास करेंगे कि आपके लिए रेलेवेंट हो रहे, और जो भक्त पहले से आ रहे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट रहे। लैपटॉप इस हाइडिंग में है ना, थोड़ा साइड में करते हैं इसको। तो जनरली हम भगवत गीता पढ़ना जब करते हैं, हर सत्र में शुरू करते हैं, तो कुछ 8-10 लोग एक साथ पढ़ते हैं। आज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब किसी के पास भगवत गीता है नहीं यहाँ पर। हाँ? जब हम क्लास में जाते हैं तो अपनी नोटबुक, अपनी बुक सब बस्ता लेके जाते हैं ना स्कूल में, तो हम उतने अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। हम अपने पास बुक्स और नोटबुक रखते नहीं है, तो पढ़ने में मुश्किल होगा। तो मैं एक श्लोक बोलूंगा जिसपे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, तो वो श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइए। कर सकते हैं? अच्छा, आगे जगह ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन पीछे ज्यादा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। माता जी इस तरफ आ जाइए, प्रभु जी उस तरफ चले जाइए, सो एवरीबॉडी विल फील कंफर्टेबल। माता जी, डू यू वांट टू कम दिस साइड? हाँ, और आगे आ जाइए, तो स्पीकर का पावर थोड़ा कम है। आपको बैक का प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे आओ। कम है, उमेश को कम है, आइए आगे आइए। इफ somebody wants chairs, then आप चेयर्स को उधर भी ले सकते हैं। आप तक आवाज आ रही है मेरी? जागते रहो। ओके, तो जनरली हमारा प्रोग्राम 8 बजे खत्म होता है, परंतु हम 7:45 शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय ये करेंगे मैनेज। करीब करीब आधा घंटा 45 मिनट चर्चा करेंगे, और फिर हम बर्थडे सेलिब्रेशन, whatever they have planned, I don't know, that's a surprise. So we'll do that. ठीक है? What should be the language? हिंदी, इंग्लिश? हिंदी, हिंदी, हिंदी। हाँ, वासु को वैसे भी इंग्लिश समझ में नहीं आती। सो हम पहले अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पहले अध्याय में क्या हो रहा है? युद्ध की प्रिपरेशन चल रही है। युद्ध की तैयारी चल रही है। भगवद गीता पहला अध्याय, धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा। पहला श्लोक किसने बोला है भगवद गीता में? जनरल नॉलेज, जी के 7 आश्चर्यों के नाम बताओ। भगवान क्या, पृथ्वी पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण 7 आश्चर्य इमारतों के नाम बताओ। सब बोलेंगे ताजमहल, बेबीलोनिया। भगवत गीता में सबसे पहला श्लोक किसने बोला है? एनीवन? हरे कृष्णा, दिव्यांशी हैज कम फॉर द केक, बट बड़ा सरप्राइज। क्लास चल रहा है यहाँ तो। हाँ, किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने बोला है पहला श्लोक भगवत गीता का। बोल रहे हैं भगवत गीता इसको, और पहला श्लोक कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र। कितना गलत है? गलत है ना? नहीं, गलत नहीं है। तो यहाँ से भूमिका शुरू होती है। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा। संजय कौन है? एनीवन जो आज पहली बार सुन रहे हैं? संजय कौन है? हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी हैं, किसी के पड़ोसी हैं। तो संजय महाभारत में एक कैरेक्टर है। ठीक है? कैरेक्टर मतलब ऐसे कार्टून कैरेक्टर नहीं है। संजय मतलब धृतराष्ट्र के सारथी, धृतराष्ट्र के सेवक थे संजय। धृतराष्ट्र कौन थे?
हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या क्या बताना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। धृतराष्ट्र कौन थे, बताइए बताइए, मतलब क्या इंटरेक्शन रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। हस्तिनापुर के राजा। हस्तिनापुर कहाँ है? आज की जो दिल्ली है उसको पहले हस्तिनापुर कहते थे पुराने जमाने में, द्वापर युग में, है ना। तो उसमें एक वंश का राज था, उसको कहते थे कुरुवंश। कुरुवंश का राज था, उस कुरुवंश के लेटेस्ट राजा, इस भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में यहां तक लेटेस्ट राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का बेटा था एक, जो बहुत ही अधर्मी था। क्या नाम था उसका? दुर्योधन। तो हम दुर्योधन की कथा कर रहे हैं, ठीक है। तो धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन था। और दुर्योधन पांडवों, पांडव कौन है पता है सबको, है ना। पांडु के 5 बेटे, महाराज पांडु। तो धृतराष्ट्र और महाराज पांडु 2 भाई थे। महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी, तो धृतराष्ट्र ने राज्य संभाला। अब धृतराष्ट्र जो थे वो चाहते थे कि उनके बच्चों को राज्य मिले। और पांडु के पुत्र जो थे उनको धार्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो राज्य उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े थे और धार्मिक भी थे, है ना, सदाचारी थे। तो नियमों के अनुसार राज्य किसको मिलना चाहिए था? पांडवों को। परंतु नियमों में फेरबदल करके, तिकड़मबाजी करके, लड़ाई झगड़े करके राज्य कौन लेना चाहता था? धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन। ठीक है। तो ये कहानी है महाभारत की, बहुत सारी हमने कथा सुनी है। वनवास हुआ, गैम्बलिंग, ये जुआ का, दूध क्रीड़ा का ये एक मैच हुआ था। आजकल हम क्रिकेट मैच देखते हैं, पहले कुछ और मैच चलते थे। तो ये मैच हुआ था, और वहां पर पांडवों की हार हुई थी, उनको अज्ञातवास में और वनवास में भेजा गया था। वो समाप्त होने के बाद में निर्णय होना था कि अब राज्य किसको मिलना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा था कि राज्य जिसको चाहिए वो युद्ध कर ले, क्योंकि जब उनको वनवास में भेजा तो पीछे से राज्य पर कब्जा किसने कर लिया? किसने कर लिया? कौरवों ने कर लिया। ठीक है, दुर्योधन ने कर लिया। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आगे की चर्चा में जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धु कामान अवस्थितान। हाँ, तो इसमें अर्जुन जो हैं, जो 5 पांडवों में से एक महारथी हैं, महान योद्धा भी हैं, क्षत्रिय, और एक सदाचारी राजा भी हैं। तो वो अर्जुन किसको कह रहे हैं? भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अर्जुन द्वारा बोला गया पहला श्लोक है भगवत गीता में। ठीक है, इसका श्लोक क्रमांक है अध्याय 1 का श्लोक क्रमांक 21। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को कि सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर दोनों सेनाओं, उभयोर के बीच में, दोनों सेना, उभयोर मतलब दोनों, सेना मतलब सेना, दोनों सेनाओं के मध्य, मराठी में बोलते हैं ना मध्य, है ना। तो मध्य वही है, मराठी से लिया है संस्कृत में, नहीं संस्कृत से लिया है मराठी में। ठीक है। तो दो सेना उभयोर और मध्य क्या करो? दोनों सेनाओं के बीच में क्या करो? रथम स्थापयम में, रथ को स्थापित कर दो मेरे, तो मेरे रथ को स्थापित कर दो। अच्युत, तो भगवान को कह रहे हैं अच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को कृपया दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए। क्यों कीजिए? उसका कारण बता रहे हैं। यावदेता निरीक्षे हम, निरीक्षे हम मतलब अहम, निरीक्षे, अहम मतलब मैं, निरीक्षे मतलब निरीक्षण करना चाहता हूं। किस बात का निरीक्षण? किस बात का निरीक्षण करना चाहता हूं? योद्धु कामान अवस्थितान, कि इस बैटलफील्ड में, इस रणभूमि में कौन कौन युद्ध करने आया है, ये हमको निरीक्षण करना है। अरे प्लीज कम। ठीक है, तो ये हुआ इसका शब्दों का अर्थ। हम्म तो अब
तो अब देखिए, इसके संदर्भ में अभी हम पिछले सत्र में भी चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं, है ना। अब भगवान क्या बन के बैठे हैं अर्जुन के साथ में? सारथी। सारथी मतलब सेवक। कौन सा वाला सेवक? ड्राइवर। जो हम आजकल ओला, उबर बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, तो उसमें हमको ड्राइवर मिलता है। हम ड्राइवर को बोलते हैं उधर चलो, इधर रुको, इधर हमको खाना है, इधर हमको फोटो खींचना है झरने के सामने। तो ड्राइवर हम जैसा बोलते हैं वैसा करता है, रुकता है ना। तो ये अर्जुन के ड्राइवर कौन है? कृष्ण ड्राइवर है। टेक्निकल अभी आज की भाषा में ड्राइवर है। सारथी हमको सुनने में बहुत अच्छा शब्द लगता होगा, अरे सारथी, पर सारथी कोई महान काम नहीं था, है ना। तो हम पिछले सत्र में जैसे चर्चा कर रहे थे कि ड्राइवर का क्या क्या काम होता है। आज के संदर्भ में भी आज हम दुनिया में क्या देखते हैं, ड्राइवर क्या क्या करता है, बता सकते हैं कोई? आप बता सकते हैं प्रभु पीछे, ड्राइवर क्या क्या काम करता है मालिक के लिए? आवाज आ रही है मेरी? ड्राइवर क्या करता है पता नहीं? खाना बनाता है क्या? नहीं ना। तो क्या करता है? हाँ, गाड़ी चलाता है। वेरी गुड। पर कौन सी वाली गाड़ी? आप वाली छोटी गाड़ी? नहीं, बड़ी वाली गाड़ी जिसमें हम बैठ सकते हैं ना। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी चलाने के लिए लेकिन गाड़ी का रख रखाव भी करना पड़ता होगा। तो गाड़ी को अब सोचिए, अंबानी, बिरला, टाटा, या फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनका ड्राइवर रहता है ना उनके पास। तो क्या करता है ड्राइवर जब बॉस दिखता है तब, जब मालिक दिखते हैं तब? गेट खोलने से पहले सलाम करता है। वो इंपॉर्टेंट है। सलाम नहीं किया तो, सलाम नहीं किया तो अगले दिन दूसरा आएगा, है कि नहीं, है ना। सलाम करता है। फिर दरवाजा खोलता है गाड़ी का, मालिक को बिठाता है। बिठाने से पहले वो एसी ऑन करके रखता है कि मालिक जब आएंगे तो ठंडा रहना चाहिए पहले से। ऐसा नहीं कि अरे मालिक आ गए अभी एसी को ऑन करेंगे तो 10 मिनट में गाड़ी ठंडी होगी, ऐसा नहीं करता ना। एक सेवक का काम क्या है? मालिक को खुश रखना, मालिक की हर बात का, हर चीज का, हर आवश्यकता का ध्यान रखना, ये एक सेवक का कर्तव्य होता है। वैसा करना चाहिए, है ना। वैसे ही हम परिवार में रहते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं। कोई है जो परिवार के बिना रहता है? ऐसा कोई है संसार में जो बिना परिवार के है? नहीं, सबको परिवार दिया है भगवान ने, है ना। माता पिता दिए हैं स्टार्ट होने के लिए, और उसके बाद में बड़े होते हैं हम, भाई हैं, बहन हैं, चाचा, मामा, इतने सारे रिश्ते रिश्ते हैं। फिर फिर अपना स्वयं विवाह होता है, फिर हमारा परिवार मिलता है, पत्नी है, बच्चे हैं, राइट। तो हम जब परिवार में होते हैं तो हमको हमेशा ये समझ के रहना चाहिए कि हम क्या हैं परिवार में। मैं इस परिवार का मुखिया हूं, चलो सब लाइन लगा के मुझे सेवा करो। ऐसा करते हैं? नहीं, क्या करते हैं? आपका क्या नाम है बेटा? हाँ, शनय। शनय, हाँ, शनय, शनय। गुड, नाइस नेम, शनय। मतलब धीरज, धैर्य, पेशेंस। हम्म। मेरी क्लास में एक ही पार्टिसिपेंट है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। द मोस्ट एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेंट इज शनय। ओके, गुड, वेरी गुड। तो हम एक परिवार में रहते हैं, तो परिवार में हमारी भूमिका क्या होती है? इतने सारे रिलेशंस है ना, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, भूमिका लेकिन क्या है? वो भूमिका एक परिवार में होनी चाहिए, सेवक की भूमिका। परिवार में जो कोई भी रह रहा है, भूमिका क्या होनी चाहिए? किस तरह से एक्ट करना चाहिए हमको एक सेवक के रूप में, कि मुझे दूसरे जो मेरे परिवार में लोग हैं उनकी सेवा करनी है। तो ऐसा हर व्यक्ति अगर सेवक की भूमिका निभाएगा परिवार में, तो वो परिवार कहलाएगा भगवान राम का परिवार, है ना। राम राज्य, राम राज्य तो बहुत दूर की बात है। पहले हमको राम राज्य चाहिए ना, सबको, सबको राम राज्य चाहिए। परंतु राम राज्य पहले घर में लेके आए, पहले घर से शुरुआत करें। हमारे घर में राम राज्य है क्या? हमारे घर में किसका राज्य है? अभी मेरा राज्य है।
कोई कह है ना, सब व्यक्ति, हर व्यक्ति घर में ये सोचता है मेरा राज्य यहाँ पे होना चाहिए, मैं कहूं वैसा हो। एक छोटा सा बच्चा भी यही सोचता है। गौरांगी भी जब उसको मन करता है कि मुझे अभी दूध पीना है, तो वो टेंट्रम चालू करती है ना। शनय भी चालू करता है, मुझको ये चाहिए, करता है। नहीं करता तो अच्छा है। पर जनरली करते हैं, है ना। बच्चे भी, छोटे से छोटा बच्चा और फिर बड़े भी, बूढ़े भी, सब क्या चाहते हैं परिवार में? सब क्या चाहते हैं? नियंत्रण चाहते हैं। मैं जैसा कहूं वैसा होना चाहिए। परंतु जब सब नियंत्रण चाहते हैं तो क्या होता है फिर? क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, हिंदी में तनाव। क्योंकि सब खींच रहे हैं। जब दोनों तरीके से रस्सी को खींचा जाएगा तो रस्सी में क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा ना। वैसे ही रिलेशनशिप, हाँ, टूट जाएगी। वेरी गुड। पहले तनाव होगा और फिर टूट जाएगी। वैसे ही रिलेशंस में भी होता है। जब सब खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ तो क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा। और जब तनाव, वो रिलेशन इलास्ट, अभी जितना खींच सकता है उतना खींचेगा और बाद में टूट जाएगा, है ना। टूट जाएगा और टूटने के बाद में फिर सब विचार करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये रिलेशन, ये रिश्ता हमारा खराब कैसे हो गया। इतने हमारे मधुर संबंध थे, इतना अच्छा आत्मीयता था, इतना हम इतने साल हमने साथ में बिताए, क्या हुआ ये संबंध टूट गया, ऐसा कैसे हो गया? वो समझ में ही नहीं आता। वो संबंधों के टूटने की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जाती है ना। सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, वहां पर दलीलें होती हैं, वहां पर बहुत सारा डिस्कशन होता है। परंतु अगर कोई किसी को पूछे ये हुआ कैसे, कहानी क्या कहानी बताएंगे सब, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना। हम सब दोषारोपण करते हैं, परंतु खींचा दोनों तरफ से गया है। किसी ने कम खींचा होगा, किसी ने ज्यादा खींचा होगा, परंतु नियंत्रण दोनों को चाहिए था, इसलिए टूटा, है ना। पर वो समझना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप बताइए, घर में झगड़ा होता है, किस किस के घर में झगड़ा नहीं हुआ आज तक? है कोई माई का लाल? हाँ, घर में सबके झगड़ा हुआ है ना। अगर कभी वो झगड़ा जब हुआ और जब झगड़ा झगड़ा सुलझ भी गया, उसके बाद में अगर विचार किया जाए कि किस बात पे हुआ, तो किसी को समझ में नहीं आता किस बात पे झगड़ा हुआ, याद ही नहीं रहता, है ना। तो चीजें गौण होती हैं, परंतु हम उनको मैग्नीफाई कर देते हैं क्योंकि हमको नियंत्रण चाहिए। हम वो सेवा का भाव भूल जाते हैं। ठीक है। तो यदि हर व्यक्ति सेवा करने का चाहेगा तो बहुत ही संबंध मधुर रहेंगे। वैसे ही सेवक का कर्तव्य क्या है? अपने, जिसका वो सेवक है, उनकी हर बात का ध्यान रखे। उनको क्या अच्छा लगेगा वो मैं करूं, उनको क्या बुरा लगेगा वो मैं ना करूं। और उसमें सबसे बड़ी सेवा हमारी किसके प्रति होती है? सबसे बड़ी सेवा एक मनुष्य की किसके प्रति होनी चाहिए? हम्म? क्यों? भगवान के प्रति। शनय कह रहा है भगवान के प्रति, है ना। दोनों बच्चे कह रहे हैं भगवान के प्रति। तो भगवान के प्रति क्यों? क्योंकि सबसे महान कौन है? भगवान है। तो अगर कोई महान व्यक्ति है, उसकी सेवा करनी है, परंतु एक व्यक्ति है नीचे स्तर का, अगर मान लो मुझे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सेवा करनी है, परंतु प्राइम मिनिस्टर की सेवा करने से चीफ मिनिस्टर की सेवा में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, नहीं हो पाएगी, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर सकते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और महान है। तो बड़े प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए छोटा प्रोटोकॉल छोड़ा जा सकता है। कितनों ने देखा है रेड लाइट पे गाड़ियां रुकनी चाहिए, रुकती है ना। लाल बत्ती जब होती है तो सब गाड़ियां रुकनी चाहिए, नियम है भाई, ये नियम संविधान का नियम है। ठीक है। परंतु कुछ गाड़ियों को निकलने का रास्ता दिया जाता है। वो कौन सी गाड़ियां हैं?
एम्बुलेंस, पुलिस, पुलिस नहीं करती है एक्चुअली सिग्नल जंप, परंतु अगर हाँ क्रिमिनल को अगर फॉलो किया जा रहा है तो पुलिस भी तोड़ सकती है वो सिग्नल। और यस बेटा शनय, फायर, यस, फायर ब्रिगेड, वेरी गुड, फायर ब्रिगेड। और a very important person if he is going, for example president, prime minister और chief ministers also, right? उनके लिए बत्ती लाल है, परंतु फिर भी क्यों? क्योंकि वो हायर प्रोटोकॉल है, वो हायर धर्म, वो उच्च धर्म है। तो उच्च धर्म की पालन करने के लिए निम्न धर्म को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यदि परिवार में या यदि है ना हमारे राष्ट्र में, देखो हमारा एक परिवार का धर्म है, फिर एक राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के लिए परिवार का धर्म छोड़ा जा सकता है, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं संसार में, है? बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, परंतु ये सोल्जर एक बेटा, पर वो फौजी है, वो फौजी को अभी युद्ध का आया है, सायरन बजा है, उसको जाना है। अभी क्या करना चाहिए? राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए कि पितृ धर्म निभाना चाहिए? राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, सिंपल है ना, इजी है ना। तो राष्ट्र धर्म बड़ा धर्म, राष्ट्र से बड़ा कौन है? भगवान है। और राष्ट्र बनाया किसने? ये पृथ्वी बनाई किसने? है ना। तो सबसे बड़ा धर्म है भगवान का धर्म, उसके लिए अगर हमको निम्न धर्म छोड़ना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो कर सकते हैं, है ना। ओके, तो यहां पर वापस सारथी पे आते हैं। तो ड्राइवर सेवक है, सेवक ध्यान रखता है मालिक का, है ना। तो इसी प्रकार यहां पर अर्जुन की सेवा कौन कर रहा है? कौन है सेवक अर्जुन का? कृष्ण। अरे लेकिन कृष्ण तो भगवान है, वो महानायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इज भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण, है ना। वो अर्जुन के सेवक बन के बैठे हैं, तो मतलब अर्जुन महान हुआ ना। कृष्ण कम महान हुए, अर्जुन अधिक महान हुआ, है ना। लॉजिकल, ठीक है? गलत है, गलत है। भगवान से महान कोई कैसे हो सकता है? इस संसार का जीव कोई भगवान से महान हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? वो अर्जुन कह रहे हैं इस श्लोक में, रथम स्थापयम में, क्या बोला उन्होंने? अच्युत। ये उसका आंसर है। अच्युत का मतलब क्या होता है संस्कृत में? अच्युत, च्युत मतलब कि जिसका पतन होता है वो च्युत, उसको कहते हैं संस्कृत में च्युत। और अच्युत जिनका कभी पतन नहीं होता। पतंग नहीं, उड़ाने वाली पतंग नहीं बोल रहा, पतन, फॉल डाउन, इंग्लिश में कहते हैं फॉल डाउन, है ना। इनफॉलिबल, यस, वेरी गुड। इनफॉलिबल, जिनका पतन नहीं हो सकता, मतलब कि जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते, उनकी स्थिति हमेशा बनी रहती है। जैसे भगवान कृष्ण जब अपने आध्यात्मिक संसार में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, जब गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तो भी वो भगवान हैं। परंतु जब इस संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, क्या हुआ? इन्होंने मानव का अवतार लिया, तो इनका पतन हो गया, पतन हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये मानव का शरीर तो खराब शरीर है, इसमें से मलमूत्र निकलता है, इसमें से बदबू आती है, नहाना पड़ता है शुद्ध करने के लिए, है ना। अच्छा है क्या ये शरीर? अच्छा है कि खराब है? हम देखते हैं मिरर में, दर्पण में देखते हैं तो अरे वाह कितना सुंदर हूं मैं, परंतु ये वास्तविकता क्या है? इस शरीर को हम दे रहे हैं सब कुछ अच्छा अच्छा, कोई खराब चीज देते हैं हम शरीर को? अच्छा खाना, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पराठे, जलेबी, पुलाव, भूख लग जाएगी अभी सबको अगर मैं ज्यादा बोला तो। बोला प्रभु बस ठीक है, थे समझ में आ गया। अभी बंद करो। अच्छा खाने को देते हैं सब, पर बाहर क्या आता है इस शरीर से?
और सोच के भी घिन आती है, अरे क्या बात कर रहे हो, है ना। तो खराब है ना। ये जो प्रोडक्शन यूनिट हमने लगाई है, ये मशीन जो हमने लगाई है, खराब मशीन है मतलब, है कि नहीं। हम लगाते हैं सुगंधित तेल, क्रीम, फेयर एंड लवली, है ना। पर जो शरीर से निकल रहा है, नाक में से जो निकल रहा है, शरीर में से जो पसीना निकल रहा है, वो लवली है क्या? वो लवली नहीं है। तो मतलब कि ये एक बहुत ही घृणित मशीन है ना। लेकिन जब भगवान इस संसार में आते हैं तो उनका शरीर ऐसा नहीं होता। उनका शरीर ये हार्ड मांस का शरीर नहीं होता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मानव आए ना, मानव बनकर आए। हाँ, मानव के रूप में आए, परंतु मानव है नहीं। क्या है? भगवान है। उनका रूप। अच्छा, हमारा शरीर कैसे बना है? कैसे बना, क्या क्या तत्व यूज हुए हैं, क्या किन तत्वों से बना है हमारा शरीर? हाँ, पंच तत्व सुना है हमने। पांच महाभूत हमारे पीछे पड़े हैं, भूत। पांच भूत हमारे पीछे लगे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे, है ना। वो कौन से भूत हैं, पांच भूत? मेरे पीछे दोहराइए। भगवत गीता का श्लोक है ये, 5वें अध्याय में। भूमिरापो अनलो वायु, हम मनो बुद्धिर एव च, अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। अष्टधा मतलब अष्ट, अष्ट मतलब आठ, है ना। भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे पीछे कितने भूत पड़े हैं? आठ पड़े हैं, पांच नहीं पड़े, आठ पड़े हैं। परंतु हमने तो पांच बोला। उसका कारण है। कारण क्या है? पांच स्थूल तत्व हैं और तीन सूक्ष्म तत्व हैं, वो मिला के होते हैं आठ। पांच और तीन, आठ। वेरी गुड। ठीक है। तो अभी पांच कौन से हैं, तो इसलिए पंच महाभूत की बात करेंगे, वो तीन सूक्ष्म तत्वों की बात कभी और करेंगे। ठीक है। तो पांच महाभूत कौन से हैं? फर्स्ट इज भूमि, अर्थ। भूमिर आपो, आप मतलब जल, मतलब वाटर, है ना, जल। भूमिर आप अनल, अनल मतलब अग्नि। ठीक है, फायर। फिर अनल के बाद में अनल वायु। वेरी गुड। वायु, वायु मतलब एयर, हवा चल रही है ना, चल रही है ना हवा, ये वायु, इससे हम बने हैं। वायु के बाद खम। भूमिर आपो अनलो वायु खम, ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ खा बताता हूँ ना, बताता हूँ, वो सस्पेंस है। शनय, शनय, धीरे धीरे। हाँ, खम मतलब कि आकाश। ठीक है, ऊपर देखो क्या दिखाई दे रहा है? आकाश दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, और वो शुक्र और वो मंगल भी एक ही लाइन में है, 3 दिन से ऐसा दिख रहा है नजारा, है ना। एनीवे, सो आकाश, ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, इसको समझ लेते हैं। भूमि, भूमि से हमारा शरीर बना है क्या? भूमि मतलब क्या है? हाँ मतलब अर्थ है, पर हमारा शरीर बना है भूमि से, कैसे समझ में आएगा? अरे भूमि अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ, मिट्टी में मिल जाता है, ब्राउन कलर। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड, ब्राउन कलर का है। नहीं नहीं, उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना पड़ेगा ना। अभी नहीं तो लोग कह देंगे अरे क्या भगवत गीता में कुछ भी लिखा है, ये तो धार्मिक ग्रंथ है, ये तो दकियानूसी बातें हैं पुराने जमाने की। ये थोड़ी ना होता है आज। ये तो पहले के लोगों ने लिख दिया, उनको बुद्धि कम होती थी, इसलिए लिख देते थे, साधु लिख देते थे, और उनको कंट्रोल में रखने के लिए लोगों को। वैज्ञानिक तरीके से समझना पड़ेगा, भगवत गीता बहुत ही वैज्ञानिक विषय है। हाँ, कृष्ण भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के पहले श्लोक में,
ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञाता मोक्ष से अशुभात। वो कहते हैं कि ये भगवत गीता जो मैं तुमको बता रहा हूं अर्जुन, ये ज्ञान ही नहीं है, विज्ञान भी है। ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय है, और ये जानकर मोक्ष से अशुभात, तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए। ठीक है। हाँ, कभी डॉक्टर के पास गए हैं कि हमारे अंदर ये विटामिन, ये कैल्शियम, ये सब कम, ब्लड रिपोर्ट जांचते हैं ना हम, क्या कम है क्या ज्यादा है मेरे शरीर में, रक्त में हीमोग्लोबिन कम है तो क्या खाओ, नहीं खाने में क्या खाओ, आयरन खाओ। तो आयरन से क्या क्या होगा, खून बढ़ेगा, है ना। तो आयरन कहाँ मिलता है, हाँ, नहीं वो खाने की चीज में नहीं, वैसे मिलता कहाँ है आयरन। आयरन अगर, हाँ, अच्छा खदान बोला कि बादाम बोला, बादाम बोला उसने। तो अगर हमको धातुएं निकालनी है, मेटल निकालना है, कहाँ से निकालते हैं हम, पृथ्वी में से निकालते हैं ना, मतलब पृथ्वी का अंग है ना वो। हमारा शरीर किस किस धातु से बना है, इसमें आयरन भी है, इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है हड्डियों में, फास्फोरस है, बहुत सारे केमिकल हैं, बहुत सारे रसायन हैं जो हमारे शरीर में हैं। ठीक है। कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, इनके कैप्सूल आते हैं ना, है ना, दवाइयां लेते हैं। तो ये सब क्या है, भूमि, इसको भूमि कहा है, एक जनरल संज्ञा संज्ञा दी है उसको। ठीक है। तो भूमि हो गई। भूमि, उसके बाद में हमारे शरीर में क्या है, आपो, आप से बना है, आप से बना है मतलब, ऐसा जब दो, आजकल की मूवीज में जब दिखाते हैं कि हम दो नहीं एक ही हैं, मैं आप हूं आप मैं ही हूं, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ना लोगों को, होता है ना। वैसा नहीं है ये। आप से बना हो नहीं, आप मतलब जल, है ना, जल से शरीर बना है, क्या जल है शरीर में, है क्या। हाँ, तो पानी सब पीते हैं मतलब कहाँ जा रहा है ना, रक्त, खून बहता है, फ्लो ही है, तो वाटर ही है ना, वाटर कंटेंट है इसलिए फ्लो हो रहा है। पानी नहीं पिया 2 दिन तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, फिर बोलते हैं ORS पियो। हम्म। सो ये जल है, समझ में आ गया। ठीक है। अगर पानी कम पिए तो स्किन हमारा ड्राई हो जाता है, एंड सो ऑन। रोते हैं तो आंखों से पानी निकलता है? तो पानी है शरीर में। भूमि, आप, अनल, अग्नि, अग्नि है क्या शरीर, अग्नि से हमारा शरीर बना है क्या, कैसे समझेंगे आप, थोड़ा शांत रहें। हाँ, अग्नि है क्या शरीर में, हाँ, अग्नि मतलब फायर, मतलब कि मम्मा जब खाना बनाती है तो चूल्हा जलाती है, स्टोव जलाती है, उसमें जो निकल रही है वो क्या है, आग, जिसमें हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाता है ना, वो आग, आग है क्या, नहीं है ना शरीर में। वेरी गुड, वेरी गुड, एक जने ने कह दिया नहीं है। अभी कौन, जो कहते हैं, अच्छा बोलेंगे नहीं आप, अभी मुझे समझ में आ गया है। जिनको लगता है हमारे शरीर में आग है, वो हाथ खड़ा करें। शरीर में आग है, माता जी आप बताइए कहाँ है आग, शरीर में है, अच्छा बहुत अच्छा आंसर है, कितना उत्तम, इतने उत्तम प्रश्न का सब बहुत उत्तम उत्तर दिया है माता जी ने। कैसे समझे, हाँ पीछे ये प्रभु जी ने, हाँ आपने हाथ खड़ा किया था, चेक शर्ट, हाँ, हाँ, क्रोध, तो क्रोध क्या है, आग थोड़ी है। हाँ वेरी गुड, आप सही कह रहे हैं, मैं और पूछ रहा हूँ, प्रभु जी कह रहे हैं क्रोध, आग कहाँ है, नहीं किसी को जब क्रोध आता है तो उसको टच करके देखा है। नहीं सच में वो गर्म हो जाता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं ना, अरे ठंडा हो भाई, शांत गदाधारी भीम शांत, बोलते हैं ना, अरे ठंडा हो जाओ ठंडा हो जाओ, इतना मत करो। अग्नि, जब युद्ध करने जाते हैं ये उधर ललकारता है कोई क्षत्रिय को तो ऐसा, है ना, आग चाहिए उस समय युद्ध करने के लिए। ओके, पर वो तो फिर क्रोध आएगा तब, तो क्रोध आता होगा तब अग्नि आ जाती होगी, कोई रासायनिक क्रिया होती होगी, लेकिन वैसे नहीं है। शरीर अगर हमारा अग्नि से बना है तो अग्नि है मतलब हमेशा ही है ना, वो किधर है, सोचिए।
खाना बचता है अग्नि से, अग्नि से खाना बचता है। खाना बना के अग्नि पे रख दो, पचेगा? वो तो जल जाएगा। खाना अग्नि से बचता है, ये क्या बात हुई, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं प्लीज डोंट माइंड, आई एम प्लेइंग विद यू। ठीक है, कोई इसको इनकार कर सकता है? अगर आप मॉडर्न साइंस के पास जाओगे तो बोलेगा अरे खाना पचता है, केमिकल रसायन है अंदर, एंजाइम्स है, द एंजाइम्स विल डाइजेस्ट योर फूड। आर यू ईटिंग फायर? हाँ हाँ, फीवर आता है तो शरीर गर्म हो जाता है, वेरी गुड, वेरी गुड। जब बुखार होता है तो शरीर गर्म हो जाता है ना। तो ये किसने क्या बिठाया है उसको तवे पे, जिसको बुखार हुआ है? नहीं ना, तो शरीर गर्म हो जाता है 104 डिग्री। रामेश्वरम यात्रा में जो जो गए थे सब थर्मामीटर लेके घूम रहे थे। मुझे बाद में लगा कि हमको यात्रा कमेटी को थर्मामीटर ऐसा स्टॉल लगाना चाहिए था यात्रा में। लेकिन जो यात्रा में नहीं गए उन्होंने थर्मामीटर इधर, वो भी थर्मामीटर लेके घूम रहे थे, बाद में हमको पता चला। हाँ, तो कुछ तो वायरल चल रहा है अभी। लेकिन बुखार हुआ तब अग्नि हुई, उससे पहले अग्नि नहीं थी क्या? कैसे? हमारे शरीर का तापमान है कितना? डिफॉल्ट 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का डिफॉल्ट टेम्परेचर है। इतना गर्म हमारा शरीर हमेशा रहता है। इस संसार में कोई वस्तु है जो अपने आप गर्म रहेगी? अरे घर ठंडा हो जाता है, हमारा खाना ठंडा अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप ठंडा हो रहा है, तो शरीर कैसे 37 डिग्री सेल्सियस पे गर्म रह रहा है? सोचो, कौन बनेगा करोड़पति? दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, दिमाग की बत्ती चलाओ। वेरी गुड। तो अग्नि है ना अंदर, तभी तो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, नहीं तो कैसे होगा? आप सोचिए, अंदर है, अग्नि है अंदर। और आयुर्वेद कहता है कि हमारी जठराग्नि, हमारे पेट में जठर में अग्नि होती है, जो प्रभु जी उमेश प्रभु कह रहे थे, है ना? तो अग्नि, जठराग्नि से वो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो हमको सूर्योदय के साथ में और सूर्यास्त के साथ में मैच करना चाहिए। जठराग्नि सूर्योदय में प्रबल होती है, सूर्यास्त के बाद में ठंडी हो जाती है। तो खाना सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। तो आज हम क्लास के बाद में प्रसाद बोले बंद करो ये सब। कभी कभी लेना पड़ता है। तो ठीक है, अग्नि, भूमिर आप अनल, फिर वायु। वायु है हमारे शरीर में, ये किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है? वायु है, ठीक है, आराम से समझ सकते हैं। खम, अब ये खम क्या है? खम मतलब कि आकाश। आकाश क्या है, इसको समझाइए वैज्ञानिक तरीके से। इंग्लिश में कह देते हैं स्पेस, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ईथर भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं। हिंदी में, संस्कृत में आकाश कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। ये है क्या भाई? शरीर में अंतरिक्ष है मतलब क्या? मंगल ग्रह, सौर मंडल, चंद्रमा है क्या अंदर? है क्या? नहीं है ना? तो आकाश मतलब क्या, अंतरिक्ष मतलब क्या? मतलब अंतरिक्ष मतलब क्या? कौन समझा सकता है? जिसको ये पता है हाथ खड़ा करें, जो समझा सकते हैं कि हाँ हमारे शरीर में आकाश है। कोई नहीं समझा सकता। जो नहीं समझा सकता वो हाथ ऊपर करें। जिन्होंने दोनों टाइम हाथ ऊपर नहीं किया उनके बारे में क्या समझा जाए? क्या समझा जाए? डब्बा गोल है मतलब। हाँ, तो आकाश है, आकाश से, आकाश का मतलब होता है एक्चुअली स्पेस। स्पेस मतलब कि स्पेस, अंतरिक्ष वाला स्पेस में वो वाला नहीं बोल रहा। इस छत पर कितना स्पेस है, कहते हैं ना, हाँ 100 लोग बैठ सकते हैं, उतना स्पेस है, उतनी जगह है। हाँ, वो वाला स्पेस होता है ना। तो ये छत पे स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं है, तो मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे।
नहीं, छत पे नहीं है ना, छत पे नहीं है। हाँ, तो वही बता रहा हूं मैं कि स्पेस का मतलब ऊपर वाला स्पेस नहीं होता, वो भी होता है। इसका मतलब होता है कितनी जगह है। ठीक है, ये आपको कभी कोई समझा नहीं पाएगा, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझा दिया है। पंच तत्वों में से चार तत्व समझ में आ जाते हैं सबको, ये पांचवा तत्व समझ में नहीं आता। अंतरिक्ष मतलब सबको ये लगता है कि हमारे अंदर कुछ तो ग्रह घूम रहे हैं। नहीं, कोई ग्रह नहीं घूम रहा है, हमारे अंदर खाली बैक्टीरिया घूम रहे हैं, खाली वायरस है अंदर। जगह है। एक कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में 100 स्क्वायर फुट जगह होती है। जब हम बैठते हैं तो हमको एक 2 बाय 2 की जगह चाहिए, हम लेटते हैं तो 4 बाय 6 की जगह चाहिए। वैसे ही इस शरीर के अंदर जगह चाहिए शरीर को, है ना। ऐसा नहीं है ना कि खून लिया, मांस लिया, हड्डियां ली, एक साथ एक बोरे में भर के और कर दिया, ऐसा नहीं है ना। एक वी आर नॉट अ बैग ऑफ केमिकल्स, वी आर वी हैव अ फॉर्म। हमारा एक चेहरा है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, नाक है, इन सबको एक अपनी अपनी जगह लगती है ना। वो स्पेस है, वो जगह है। सब कुछ ऐसे बांध के गठरी नहीं बनाया हुआ, है ना। समझ में आया सबको? कोई प्रश्न है अभी तक यहां तक? किसी को प्रश्न है? कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, समझ में नहीं आया? बताओ, हम बताएंगे, डोंट वरी। राक्षस, हाँ, फाइटिंग चल रही थी, हाँ। वेरी गुड। सो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। अब वापस आते हैं पिछली बात पर जहां से हम इधर आए। जब भगवान अवतार लेते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो उनका शरीर किससे बना है? हम मानव शरीर में आए हैं तो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना होगा ना। स्वाभाविक है ना ये कहना, लॉजिकल है ना। लॉजिकल है, परंतु गलत है। वो गलत इसलिए है कि ये शरीर, अब ये समझेंगे कि ये शरीर को कौन चला रहा है। नहीं, दिमाग तो शरीर ही है ना। ये दिमाग अलग है क्या? हम दिमाग कहीं रख के आते हैं? नहीं ना, दिमाग हमारे साथ शरीर में ही रहता है। हाँ, इस शरीर के अंदर कौन है? आत्मा है। शरीर के अंदर आत्मा है। भगवत गीता दूसरा अध्याय में, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। 5 मिनट में खत्म करना है हमको क्लास, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। कि देहिनो अस्मिन यथा देहे, कि इस देह के अंदर एक और देह है। देहिनो अस्मिन, इस देह में एक और देह है। देहिनो अस्मिन यथा देह, यथा देह, इस देह में, है ना। तो वो कौन सी देह है? वो आत्मा है। ठीक है, वो उसको कहते हैं आत्मा। और वो आत्मा का अपना रूप है, उस आत्मा का रूप है, इसलिए शरीर का रूप है। रूप का मतलब क्या? यही हमारा फेस है, नाक है, हाथ पैर, इंद्रियां, आंखें, कान। तो ये शरीर में, अच्छा, ये कुर्ता है, सबने शर्ट पहना है, ठीक है। इस शर्ट को अगर शरीर मान लिया जाए तो इस शरीर के अंदर कोई है, मतलब हम है, मेरा शरीर है ना। तो ये कुर्ते के दो हाथ हैं कि मेरे दो हाथ हैं? मेरे दो हाथ हैं, इसलिए कुर्ते के दो हाथ हैं, करेक्ट। तो ये कुर्ते का एक शेप है, एक आकार है, वो क्यों है? क्योंकि मेरा एक आकार है, इसलिए इस कुर्ते का आकार है। अगर मैं निकल जाऊं उस कुर्ते में से बाहर, तो कुर्ते का आकार बचेगा? कुर्ते का आकार नहीं बचेगा। फिर कुर्ते को फोल्ड कर दो, क्रश कर दो, कैसे भी करके किधर भी टांग दो, पर व्यक्ति को थोड़ी टांग सकते हैं। उसी प्रकार ये शरीर का आकार है, एक फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर एक आत्मा है, उसका आकार है, उसका स्वरूप है। उसकी आंखें हैं, नाक है, कान है, दो हाथ हैं, पैर है, सब है, इसलिए उसका आकार है। नहीं तो शरीर का आकार होगा? नहीं होगा। सिद्ध कीजिए, अब इसको सिद्ध कीजिए। कोई कह सकता है अरे क्या कुछ भी कह रहे हो, कहाँ है, किधर है आत्मा? शरीर को खोल के देख लिया हमने, किधर है? नहीं है ना, किसी ने देखा नहीं आज तक। तो आकार तो शरीर का ही है।
कैसे मानेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ मुकेश प्रभु। हाँ वेरी गुड। देखो मैंने एग्जांपल आपको खुद ही दिया था उदाहरण का। इस कुर्ते में से मैं निकल जाऊं तो कुर्ते का आकार बचेगा? नहीं बचेगा। ये शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है शरीर के साथ? शरीर का क्या होता है? हाँ कोई उसको किसी को जला देते हैं। नहीं वो तो जला देते हैं, नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? शरीर सड़ने लग जाएगा। शरीर सड़ने लग जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा, उसको रख नहीं सकते। डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा ना। डिकम्पोजिशन, डिफॉर्मेशन, है ना, मतलब उसका आकार समाप्त होने लग जाएगा। हो जाएगा ना? तो सिद्ध हो गया। हो गया। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? आप रुको, शनय शनय शनय, आपके प्रश्न में बाद में आएंगे। समझिए, पीछे तक, पीछे तक बोलना पड़ेगा वंदे मातरम। अभी चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत। हाँ समझ में आया ना सबको? टेक्निकल है। अगर आपको कोई चैलेंज करेगा, समझा पाओगे? समझा पाओगे कि नहीं? भगवत गीता में जो लिखा है यथार्थ सही है बिल्कुल। उसको आप तकियानुसी, धार्मिक, इम्प्रैक्टिकल, अवैज्ञानिक नहीं कह सकते। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये आत्मा जब निकल जा, आत्मा से ही हमको आकार मिलता है। अब ये आत्मा क्या है? आत्मा है क्या चीज? कैसे बनी है? हर चीज किसी न किसी, मतलब हम केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हर चीज की। आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है? शरीर की प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, फायर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है? कौन तो शरीर में ही। आत्मा को कैसे समझें? आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के गुण हैं। मेरे साथ बोलिए, सत चित आनंद। सत चित आनंद। इंग्लिश में बोलेंगे, सत मतलब इटर्नल, इटर्निटी। चित मतलब नॉलेज, आनंद मतलब ब्लिस। ठीक है, ये तीन गुण हैं आत्मा के। आत्मा हमेशा सत चित आनंद स्वरूप है। अब सत का मतलब क्या है? सत का मतलब क्या है? सत्य बोलो, सत्यवादी बनो, वैसा सत्य नहीं, वैसा सत्य नहीं। सत्य आया है, उस सत्य से ही आया है सत्य। परंतु सत्य, ये जो जो शब्द है, इसका मतलब होता है इटर्नल इंग्लिश में, और हिंदी में या संस्कृत में सनातन। सनातन, सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं, ये सनातन है। इसकी उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मृत्यु पाती है। ठीक है, सनातन ये हमेशा रहती है। अभी हमेशा जब रहती है, इसका जब बोलते हैं तो टेंशन आता है हमको, मतलब ये अरे किधर से तो आई होगी, इधर तो जाएगी, कुछ तो होगा, ऐसा कैसे? हरे कृष्ण। तो ये संसारिक मापदंड से समझ नहीं पाएंगे। उसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमको पता है कि इस संसार में सबकी मृत्यु होती है, होती है, होगी, हुई भी है पहले। हमको ये भी पता है कि हमारी भी मृत्यु होगी एक दिन। होगी या नहीं होगी? कोई है जो अमर है? एक बार मैं ऐसा पूछ रहा था तो किसी ने बोला, "हाँ, मेरा नाम अमर है।" मेरा नाम अमर है। मैंने बोला हाँ है, अमर है, पर कोई सच में कोई है जो मृत्यु को नहीं पाएगा? अच्छा, इतिहास में कोई हुआ है ऐसा जिसकी मृत्यु नहीं हुई? प्रयास बहुतों ने किया है ना, कि मृत्यु ना हो। अभी वर्तमान में और भविष्य में सब प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु ना हो, जितना टल जाए उतना अच्छा है ना? परंतु मृत्यु सबकी होगी। परंतु कोई भी जीव
क्या ये सोचता है कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने को तैयार हूं? मैन इज मॉर्टल, बोलते हैं ना इंग्लिश में कि हाँ सब सब तो मरने वाले हैं, पर मैं क्या तैयार हूं क्या? या मेरी इच्छा है क्या मरने की? नहीं है ना। हमारी इच्छा है सतत जीने की, सतत सतत सनातन जीने की। ये इच्छा कहां से आ रही है? ये इच्छा आ रही है, अब हमको पता है शरीर तो नष्ट होना है, तो ये इच्छा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक स्वर में बोलिए, जोर से बोलिए, जय माता दी। नहीं, आत्मा। ये इच्छा आत्मा कर रही है, क्योंकि जीवन कौन सी, जीवन किसके पास, जीवित कौन है? शरीर जीवित है या आत्मा जीवित है? आत्मा जीवित है, शरीर तो हमेशा ही मृत है। अभी ये अर्थ पृथ्वी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसमें जीवन है क्या? इसको मारो तोड़ो, कुछ होगा इसमें? हवा में तलवार चला के हवा को काट दूंगा, पानी को काट दूंगा, कुछ होगा? नहीं ना। तो ये तो मृत है। तो इन चीजों से जब शरीर बना है वो भी मृत है। जीवन किधर से आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। तो जीवन अगर आत्मा से आ रहा है तो इच्छाएं भी तो आत्मा से आएंगी। लेकिन साइंस क्या बोलता है? ब्रेन में से आती है। ब्रेन तो मृत है, ब्रेन में क्या है? इधर स्कल मतलब एक हड्डी है बहुत बड़ी, उसके अंदर एक हमारा दिमाग है, दैट्स इट। तो इच्छा उधर से कहां से कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो इच्छा वहां से आ रही है सनातन। क्यों? क्योंकि आत्मा को मरने का अनुभव ही नहीं है। जिस आत्मा को मृत्यु का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा सनातन है, इसीलिए तो वो आत्मा हमेशा यही सोचती है कि नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, सब मर रहे हैं, सारे सबके शरीर जल रहे हैं, पर तो मेरे नहीं होगा। ऐसे ही लगता है ना सबको। हम छोड़ते हैं कभी प्लानिंग हमारी? छूटती है कभी प्लानिंग? हमारे सामने है हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, पिताजी, माता जी, जो बहुत बहुत सारे सदस्य हमारे चले जाते हैं, परंतु हमारी प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। मैं इस संसार में कुछ तो बड़ा करूंगा, मैं एक बंगला बनाऊंगा, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, मैं इसको कुछ तो चेंज लेके आऊंगा इस संसार में। बहुत कुछ चलता रहता है ना। अरे ये संसार चलता रहेगा, तुम नहीं रहोगे। ये शरीर छूट जाना है तुम्हारा, पहले उसकी तैयारी करो, है ना। वो तैयारी सबको सिखाओ, और फिर तब संसार बदलेगा। जब सब ये समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तब संसार बदलेगा। ये संसार भौतिक धरातल, भौतिक मापदंडों से नहीं बदल सकता। राम राज्य की स्थापना आत्मा के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर हो सकती है, शरीर के स्तर पर नहीं हो सकती। परंतु अभी क्या है इस संसार में? सबको चाहिए सुख शरीर का, और चाहिए राम राज्य। परमात्मा नहीं, राम नहीं चाहिए। राम किसी को नहीं चाहिए जीवन में, घर में, सोसाइटी में, समाज में, किसी को राम नहीं चाहिए। लेकिन क्या चाहिए? राम राज्य। कि भाई सब शांति बनी रहे, हमारा इंद्रिय तृप्ति होती रहे, हमको जो चाहिए सुख वो मिलता रहे, वो हमको चाहिए। पर वो कैसे होगा बिना राम के? बिना राम के राम राज्य हो सकता है? बिना राम के राम राज्य नहीं हो सकता। तो पहले पहले हमको भगवान को, राम को अपने जीवन में आमंत्रित करना होगा, तब राम राज्य बनेगा। एनीवे, तो सत्य, सत्य समझ में आया? आत्मा का एक गुण है सत्य। चित्त, चित्त मतलब ज्ञान। ये आत्मा को सारा ज्ञान है। कैसे समझें? कैसे समझें हम ये बात? आप समझिए, रोज हमको ये हैंकरिंग होती है, ये इच्छा होती है कि मुझे कुछ न्यूज मिले, मुझे कुछ पता चले आसपास में क्या चल रहा है, या मुझे कोई सब्जेक्ट सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है। हम हमेशा कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए गूगल दुनिया की सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर कंपनी है, क्योंकि सब कोई सर्च कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। जानने की इच्छा है, इसलिए इतनी किताबें लिखी जाती हैं, इतनी चीजें पढ़ी जाती हैं, इतनी डिग्रियां होती हैं, इतना एजुकेशन होता है। बिना एजुकेशन के भी इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं लोग। जानने की इच्छा है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कोई कुकिंग सीख रहा है, कोई शेयर मार्केट में पैसा कमाना सीख रहा है, कोई गिटार सीख रहा है, कोई कुछ, है ना।
क्यों? क्योंकि आत्मा को सारा ज्ञान है, उसको आदत है उसकी, परंतु शरीर है ना अभी ऊपर, तो इसने शरीर ने ढक लिया है, उस ज्ञान को सीमित कर दिया है। ठीक है, तो ये ज्ञान है। फिर है तीसरी चीज आनंद। ये आत्मा हमेशा आनंदमयी है। आनंदमयो अभ्यासात, वेदांत सूत्र का ये श्लोक है। आनंदमय, आनंद है ये आत्मा का एक गुण। वो कैसे समझे? कैसे समझे? वैज्ञानिक तरीके से, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। आप कभी सब मंदिर गए हैं? एक ना एक बार जीवन में, हाथ ऊपर कीजिए, एक ना एक बार मंदिर गए हैं, किसी न किसी मंदिर गए हैं। मेरा मेरा उत्तर दीजिए पहले कि कोई एक ना एक बार जीवन में मंदिर गया है। हाथ ऊपर करना ऐसे होता है आजकल। सब गए हैं, ऐसा कोई है जो नहीं गया है? अच्छा, मंदिर में जाकर हमने कोई तो प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, हम प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उसके बाद में फिर एक हम कुछ मांगते भी हैं। हमारी आदत है मांगने की, है ना, क्योंकि हम भिखारी हैं। वो देवता हैं, देवता का नाम देवता पड़ा है, क्यों? क्योंकि वो देते हैं। हम क्या है? लेवता। हम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो देवता, मांगना नहीं चाहिए भगवान से इस तरह से, भौतिक इच्छाओं की कामना नहीं करनी चाहिए मंदिर में जाकर, सभ्यता नहीं है ऐसी, परंतु हमारी आदत है, तो कोई बात नहीं, हमने मांगा है। तो आज तक किसी ने ऐसा कुछ मांगा है, हे भगवान इस बार एग्जाम में फेल करवा दो, 2 किलो पेड़े चढ़ाऊंगी, बहुत दिनों से बीमार नहीं पड़े, बीमार करा दो। कोरोना तो हमने देखा ही नहीं कैसा होता है, बहुत मिस हो रहा है। परिवार में सबको कोरोना हुआ, मुझे ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ भगवान मेरे साथ? प्लीज एक बार तो दो। हमारी गाड़ी फूट जाए, हमारा घर टूट जाए, प्रार्थना की है कभी किसी ने? ऐसी किसी ने मांग की है? नहीं ना, नहीं ना। क्यों? क्यों? हमको क्या चाहिए? हमेशा आनंद ही चाहिए, हमको हमेशा सुख ही चाहिए, क्योंकि आत्मा को दुखी रहने का अभ्यास नहीं है। आत्मा कभी दुखी है ही नहीं। हरे कृष्ण। आत्मा हमेशा सुखी रहती है। तो जब ये शरीर में आती है, तो भी उसको यही लगता है कि अब देखो, अभी शरीर में है, तो आत्मा को अगर जो सुख भोगना है, तो ये शरीर के माध्यम से ही भोगना है। तो क्या करो? ये शरीर को खूब मसाज करो। इस शरीर के सुख के, जो जिस चीज से इस शरीर को सुख मिलता है, और इस मन को, शरीर मतलब मन भी हमारा ये है ना एक, तो मेरे शरीर और मेरे मन को जिस तरह से भी सुख मिलता है, अभी उन चीजों के पीछे भागो, तो मुझे आनंद मिलेगा, है ना। तो ये समझने का तरीका है, सच्चित आनंद आत्मा है। कोई प्रश्न अब तक? हम क्या हैं? आत्मा है या शरीर है? हम आत्मा है। तो आत्मा है तो हमारे गुण क्या है? सच्चित आनंद। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब हमने जहां से शुरू किया था वहां पर आएंगे और उसको क्लोज करेंगे, लूप को, हमारे सर्कल को बंद करेंगे। अब भगवान जब अवतार लेकर आते हैं इस संसार में, तो उनका शरीर किससे बना है? सत चित आनंद से। वो पंच महाभूत का शरीर लेते नहीं है इस संसार में आकर। उनका शरीर कैसा रहता है? हमेशा सच्चित आनंद रहता है। वो जन्म भी लेते हैं माता के गर्भ से, तब भी उनका शरीर पंच महाभूत नहीं होता। इसको सिद्ध करो। सिद्ध करना पड़ेगा ना। नहीं तो आप तो कुछ भी बोल देते हो, प्रवचन में जाते हैं, स्वामी जी कोई तो आते हैं, वो बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं, सब बकवास, तकियानुसी बात है। हम विज्ञान वाले लोग हैं, 21वीं सदी में रहते हैं। पता है कितना प्रगति किया है विज्ञान ने? यहां से अमेरिका में 1 सेकंड में बात होती है, वीडियो कॉलिंग। आप किधर आत्मा परमात्मा ये सब सिद्ध कीजिए कि भगवान का शरीर। हाँ मुकेश प्रभु। हाँ
वेरी गुड। एक अच्छी बात बोली मुकेश प्रभु ने कि जब अपने धाम जाते हैं, ये संसार छोड़ते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, हमारी क्या होती है? मृत्यु। हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु का परिभाषा क्या है? आत्मा का शरीर से निकल जाना, वो है मृत्यु। भगवान आत्मा ही है, वो परमात्मा ही है, वो अपने आत्म स्वरूप में ही है। उन्होंने शरीर लिया नहीं है, तो शरीर छोड़ते नहीं है, वो अपने इसी रूप में स्वधाम चले जाते हैं। किसी ने देखा है डेड बॉडी भगवान राम का, भगवान कृष्ण का? किसी ने देखा? आज तक नहीं हुआ ऐसा, है ना? ओके, दैट इज वन। लेकिन प्रभु, ये भी कोई कह सकता है कि ठीक है, इतनी पुरानी बात है। आपने किसी ने फोटो देखा है? अच्छा, महाभारत का जब युद्ध चल रहा है, तब कृष्ण की जो आयु है वो 150 साल के आसपास है। कितनी है? 150 साल के आसपास। पहले होती थी इतनी आयु। आज हम ज्यादा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, तो इसलिए हमारी आयु कम हो गई है। सही है ना? विज्ञान की प्रगति से आयु कम होती है, यही सच है। विज्ञान आपको अलग बताता है। मेडिकल साइंस बोलता है अरे हमने देखो कितना जीवन बचा लिए, कितने बीमारियों के इलाज कर दिए, आयु बढ़ा दी है। दे विल गिव डेटा कि स्टैटिस्टिक्स से इतना हमने ये बढ़ा दिया है, आयु बढ़ा दी है हमने। एवरेज एज, एवरेज एज पिछले 50 सालों की लेके नहीं होगा, ठीक है? तो द्वापर युग में आयु कितनी होती थी? 1000 साल। व्यक्ति की आयु 1000 साल होती थी। कलयुग में 100 साल होनी चाहिए, परंतु अब कम हो रही है, वो आगे और कम होती जाएगी। अल्पायु, कलयुग के लोग अल्पायु होंगे, ऐसा प्रिडिक्शन है श्रीमद् भागवतम में। एनीवे, भगवान कृष्ण 150 साल के आसपास उनकी आयु है। भगवान का कभी किसी ने फोटो देखा है? सफेद दाढ़ी, बूढ़े हुए, लाठी लेके चल रहे हैं, ऐसा देखा है कभी किसी ने? नहीं ना। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से निकले थे, तब वो 9 साल के थे, है ना? उसके बाद में वो बड़े हुए, 16 साल के हुए। उसके बाद में उनका शरीर हमेशा 16 साल जैसा ही रहा, कभी आगे नहीं बढ़ा। नव यौवनम च। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन है? ये सृष्टि के क्रिएटर, जिन्होंने रची है सृष्टि, ठीक है? और रचने का सामान किसने दिया? ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का सामान किसने दिया? कृष्ण ने दिया, ठीक है? अभी खत्म करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया है क्लास। तो अभी ये तो तो भगवान जब आते हैं अवतार लेकर इस संसार में, तो सत चित आनंद स्वरूप ही रहता है उनका, ठीक है? उनके शरीर में से दुर्गंध नहीं आती, ठीक है? वो बूढ़े नहीं होते। ये प्रकृति के नियम जो है उनके ऊपर नहीं चलते, ठीक है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भगवान परे हैं, ठीक है? सच्चित आनंद रूप में आते हैं। इसलिए भगवान हमेशा महान है। इसलिए भगवान हमेशा क्या है? अर्जुन ने क्या बोला इस श्लोक में भगवान को? अच्युत। कि भगवान आपका पतन नहीं होता कभी। हम सबका जीवन, इस संसार में जो भी है जीव, सबका पतन होता है, क्योंकि हम आत्मा थे, हम भी सच्चिदानंद थे, भगवान के धाम में उनके साथ में वास करते थे, गोलोक में, वैकुंठ में। लेकिन हमने कुछ वहां पे गड़बड़ की, हमने क्राइम किया, गलतियां की, तो हमको पनिशमेंट के तौर पर इस संसार में भेजा गया है। जो क्रिमिनल होता है उसको कहां भेजते हैं? जोर से बोलिए। जेल में भेजते हैं। तो हम क्रिमिनल हैं, तो हमारे लिए ये संसार बनाया गया। ये क्या है? जेल। जेल में जो कैदी जाता है उसको एक स्पेशल ड्रेस दी जाती है, सफेद और काली धारियां, यहाँ पे लिखा होता है 420, है ना? तो ये जो शरीर है, ये उस क्रिमिनल की ड्रेस है। इस संसार में हमको ड्रेस दी गई है, इसको देख के कोई बोल सकता है हाँ ये क्रिमिनल है ना? तो देवता देवता देखते हैं हमको, हाँ ये सब क्रिमिनल है, इनका ध्यान रखो, इनको निकलने मत दो इस जेल से बाहर, ठीक है? इसलिए हम निकल नहीं पाते। हमें जन्म होता है, मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में फिर से जन्म होता है, फिर से जन्म होता है। जब हम भगवान की सेवा में आते हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम
इस संसार से निकलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं अपने घर जाने के लिए। जेल में जो कैदी है उसका पर्पस क्या है? इस जेल से तरीके से अच्छे बन के रहो और बाहर निकलो, अपने घर जाओ। यही होता है जेल जेल का पर्पस। तो हमारा ये सुधार गृह है, हमें भगवान की सेवा करके इस संसार से बाहर निकलकर कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है, भगवान के पास वापस अपने घर। वो है हमारा घर। वहां पर मजा आएगा। वहां पे शरीर नहीं होगा पंच महाभूत का, वहां पर क्या होगा? सिर्फ सच्चित आनंद। किसको चाहिए? सनातन रूप से सनातन काल तक आनंद चाहिए। किसको? कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। हमें कभी कोई दुख हो ही ना, हमको सनातन काल तक आनंद चाहिए। सबको चाहिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं मिलेगा। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया तो अब दोनों हाथ खड़ा करेंगे और मेरे पीछे हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये भगवान की सेवा करने का एक तरीका है, इस मंत्र का जप करना। भगवान के नाम का जप करने से हम इस संसार से निकलने का मार्ग प्रशस्त होता है। उसको कहते हैं मोक्ष, इसको कहते हैं निर्वाण। ये होती है आध्यात्मिक जीवन। दैट्स इट, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना इसमें। सब समझ में आया? कोई प्रश्न अगर है तो उसको रोक के रखिए। हम अभी प्रसाद जब लेंगे तब मैं यहीं रहूंगा उपस्थित। आप कोई जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।